नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने लगा है आइसर का प्रो 3019। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आइसर प्रो 3019 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, इसके इंजन डिटेल, इसका प्राइस और क्या क्या फीचर्स और जो मॉडर्न स्पेसिफिकेशन इसके अंदर किए गए हैं, पूरी डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो पीछे तक आप देखेंगे दोस्तों यूटेक 6 यानी BS6 के प्रो 3019 आइसर के लगे हुए हैं। इसमें क्या कुछ खास मिल रहा है, क्या कुछ फीचर, क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस है, इसका टायर साइज़ क्या है, क्या कुछ माइलेज है, कितना प्राइस रहेगा और कितना चेंज हो गया है इसके 2022 मॉडल में, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो आइसर प्रो 3019 में आपको 180 HP का दमदार इंजन देखने को मिलता है। और वहीं पे पावर की बात की जाए तो 134 किलोवाट की पावर 2600 RPM पे। और वहीं पे दोस्तों टॉर्क की बात की जाए तो 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करता है 1200 से 1800 RPM पर। तो दोस्तों आइसर प्रो 3019 3 वेरिएंट में लॉन्च की गई है। जैसा कि आपको पता है अभी आपके सामने लगी हुई है काउल विद चेसिस, ये काउल लगी हुई है। इसके साथ कैबिन विद चेसिस भी आपको मिल जाती है और कैबिन विद लोड बॉडी इन वेरिएंट के साथ ये अवेलेबल है। तो दोस्तों कार्गो लेंथ की बात कर लेते हैं गाड़ी की। कार्गो लेंथ में आपको 5 ऑप्शन मिल जाते हैं आइसर प्रो 3019 के अंदर। इसके अंदर आपको 18 फीट, 19 फीट, 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट और 32 फीट के अंदर ये अवेलेबल है। अभी आपके सामने जो गाड़ी लगी हुई है, अभी आपके सामने ये 32 फीट में लगी हुई है। तो वहीं गाड़ी के व्हील बेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा व्हील बेस आपको देखने को मिलता है। यानी कि मैंने आपको बताया 32 फीट में अभी ये गाड़ी लगी हुई है। तो 32 फीट की गाड़ी के हिसाब से अगर व्हील बेस की बात की जाए तो यहाँ पे 6690 mm का व्हील बेस यहाँ पर आपको मिलता है। फ्रंट में आपको मिल जाते हैं पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग विद एंटी रोल बार एंड टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। और वहीं पे रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो रियर में आपको मिलते हैं सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग विद हेल्पर स्प्रिंग। तो 32 फीट गाड़ी की बात की जाए तो फ्यूल टैंक की बात की जाए, इसमें 425 लीटर का एक बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है। साथ ही साथ एडब्ल्यू आपको देखने को मिलता है, 27 लीटर का एडब्ल्यू टैंक आपको मिल जाता है। टायर की बात की जाए गाड़ी के अंदर तो गाड़ी में टायर साइज़ आपको मिलता है 290 बाय 295 बाय 90 के टायर मिलते हैं। यानी कि R20 के टायर आपको मिलते हैं देखने को, ये आप देख सकते हैं। सभी टायर आपको जो है R20 के मिलेंगे। वहीं पे ग्रेडिबिलिटी आपको मिल जाती है 23% की। यानी कि जब आप हिल स्टेशन पर जाते हैं तो उस समय ये फीचर आपको काफ़ी ज़्यादा काम आता है। 23% की ग्रेडिबिलिटी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 258 mm का मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस। और मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए गाड़ी की तो 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पे ये जा सकती है। 18,500 GVW है गाड़ी का। वहीं पे दोस्तों कैबिन के साथ ये गाड़ी आप लेते हैं तो अभी यहाँ पर वैसे तो कैबिन के साथ अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैबिन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। डे टाइम आपको कैबिन इसमें मिलेगा। साथ ही कैबिन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोलिक कैबिन होगा, टिल्टेबल कैबिन होगा, यानी कि टिल्टिंग फीचर के साथ मिलेगा, जिससे कि आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन जब आप करते हैं तो काफ़ी ईजी वे में आप कर सके, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो टिल्टेबल कैबिन के साथ ये गाड़ी लॉन्च की गई है। तो दोस्तों काउल आपको इस गाड़ी की इस तरह की नज़र आएगी। यानी कि अभी कैबिन इस गाड़ी का बनाया नहीं गया है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं। इसी के साथ साथ फीचर आप देख सकते हैं, इको मोड वगैरह के फीचर यहाँ पर दिए गए हैं। DRL को कंट्रोल करने के लिए फ़ीचर यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये आपका जो है हाइब्रिड गियर शिफ्टिंग मैकेनिज़्म इसके अंदर दिया गया है। और क्लच की बात की जाए तो लॉन्गर लाइफ के लिए यानी कि यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। और गाड़ी में दोस्तों अलर्ट सिस्टम की बात की जाए तो RPAS का एक सिस्टम दिया गया है, यानी कि रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम। और ये 1.8 मीटर का तक की जो रेंज है उसको कवर करता है, यानी कि आपको अलर्ट कर देता है जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं। आपका बज़र
साउंड करने लगता है सेंसर से। कैबिन के इंटीरियर की फ़ीचर की अगर बात की जाए, यानी कैबिन अभी लगा नहीं है, लेकिन जब भी आप जो कैबिन लगवाएंगे इसके अंदर, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वेंटिलेशन के, फ्यूज़ बॉक्स के, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, साथ ही साथ एक्सलेरेटर पैडल आप देख सकते हैं, ब्लोअर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ब्रेक पैडल, क्लच पैडल, बॉटल होल्डर भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों अब इसके जो फीचर है बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने लगा हुआ है पावर मोड, इको मोड, यानी कि आपकी गाड़ी अगर फुल लोड लेकर चल रही है और आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ऑन दैट टाइम आप पावर मोड कंट्रोल जो पावर मोड है ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हल्का फुल्का सामान लेकर अगर गाड़ी चल रही है या खाली चल रही है, ऑन दैट टाइम आप इको मोड जो है यूज़ कर सकते हैं। तो हिली एरिया में आप जाते हैं, घाट वगैरह पे आप जाते हैं, घाट रोड होते हैं, ऑन दैट टाइम आपको पावर मोड जो है यूज़ करने की ज़रूरत होती है। साथ ही गाड़ी में आपको एम बूस्टर प्लस 7 स्पीड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। लाइट वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी के अंदर दिया गया है, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और इसके मीटर की बात की जाए तो कुछ इस तरह का मीटर आपको नज़र आएगा। ये कैबिन के एक्सटीरियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फ्रंट में आपको मिल जाते हैं हेडलैम्प, इसी के साथ साथ बटरफ्लाई क्वार्टर ग्लासेस, हैंडल फॉर विंडशील्ड क्लीनिंग, यानी कि ये जो हैंडल आपको मिल जाते हैं आपका शीशा साफ़ करने के लिए। साथ ही दोस्तों फुट स्टेप आपको मिलते हैं चढ़ने के लिए, इनग्रेस और यानी कि गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए और बाहर आने के लिए कुछ इस तरह के फुट स्टेप आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको एंटीना भी देखने को मिलता है। और वहीं पे फ्यूल टैंक की बात की जाए तो लाइट वेट का प्लास्टिक का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। साथ ही गाड़ी में ORVM और फॉग लैंप आपको मिल जाते हैं। इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसके स्पीडोमीटर में आपको मोड बटन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका फ्यूल लो है तो वो आपको शो कर देता है, फ्यूल गोज आपको शो होता है, एडब्ल्यू का जो है वो भी यहाँ पर शो हो जाता है। साथ ही साथ वार्निंग लैंप, इंजन का RPM, एयर ब्रेक प्रेशर फ्रंट और रियर के, बैटरी कितनी चार्ज है आपकी, और टेम्परेचर अगर हाई होता है तो वो भी आपको वार्न कर देता है। साथ ही साथ ओडोमीटर, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल गोज, ये सब सारे फीचर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये है आइसर प्रो 3019। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको डिटेल्स दी जाएगी इस गाड़ी की पूरी डिटेल, जिसमें कैबिन के साथ जो गाड़ी होगी उसमें आपकी जो भी डाउट है वो मैं आपका क्लियर करूँगा। इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस गाड़ी के प्राइस के बारे में जान सकते हैं, क्या डिस्काउंट, क्या ऑफ़र चल रहा है उसके बारे में जान सकते हैं, और गाड़ी कब अवेलेबल है उसके बारे में आप जान सकते हैं। अभी मैं हिसार के आइशर शोरूम से बात कर रहा हूं, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं उसमें कैबिन भी होगा गाड़ी के अंदर, और सारी डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैबिन के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स है, कितना माइलेज गाड़ी देती है, और ड्राइवर का क्या रिस्पॉन्स रहता है इस गाड़ी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आइसर प्रो 3019 आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।